आपने कभी प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में सुना है? तो क्यों हमें उसको गूढ़ विद्या कहते हैं? क्योंकि वो हमारी समझ से परे है। और ये कार्ड अगर देखने को मिलता है, वे 5 ऑफ पेंटाकल कार्ड है। ये सबके लिए काम करता है या जिनको इस पर ट्रस्ट है और जो इस पर बिलीव करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है? नंबर्स लिखे हुए होते हैं कार्ड में जो प्लेनेट की एनर्जी को दर्शाते हैं। तो एग्जैक्टली वो कार्ड हमें वही गाइडेंस करते हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो उनसे ये भी पता चलता है कि आपकी कोई चीजें कहीं पे नहीं मिल रही है, या तो अगर ये कार्ड निकलता है और किसी का क्वेश्चन ही उसके रिलेटेड होता है तो हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके ऊपर कुछ इस तरह से नेगेटिव एनर्जी हावी है। टैरो रीडिंग क्या हर बार ही सही होती है, ये गलत भी हो सकती है? शास्त्रों में भी, हमारे टेम्पल्स में भी बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है जो हमें बहुत कुछ गाइडेंस करती है। लोग का सुख है कि नहीं, संतान का सुख है कि नहीं, आपका रिलेशन कैसे रहेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो वो हमारा डेस्टैरो वही चीज है कि वो हमें अपना सोल प्लान के पास पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये शुक्र का ही कार्ड है। तो ये हम उसको बोल सकते हैं कि एक्सॉल्टेड वीनस या उच्च शुक्र का कार्ड, कि जो अच्छा इतना ही नहीं है, जो हमारी अलग अलग सीजन होती है, दिशाएं जो होती है ना, उसको भी टैरो कार्ड दर्शाता है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आर्टिस्ट कुक स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अल्पा मंडावत, जो कि डायरेक्टर ऑफ एनजीओ हैं। ये एनजीओ स्पेशल चाइल्ड केयर और उनके एजुकेशन के लिए काम करती हैं। अल्पा जी एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर भी हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं टैरो कार्ड के बारे में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम डॉक्टर अल्पा मंडावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ऋतु जी। कैसे हैं आप? बस बहुत मजे में। ओके, तो अल्पा जी आप मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड एग्जैक्टली है क्या और इनका ओरिजिन कहाँ से है? देखिए, ये जो टैरो कार्ड है उसका ओरिजिन 15th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में हुआ और मोस्टली इटली से शुरू हुआ। और उस वक्त तो ये लोग उसको जस्ट प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, जो हमें हमारे कहते हैं ना फन गेम की तरह यूज करते थे, एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज करते थे। बट ये जो टैरो कार्ड जो है उसके ऊपर इमेजेस बनी हुई होती थी, पिक्चर्स बने हुए होते थे। तो आफ्टरवर्ड्स उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, इसको डिकोड किया जाए और क्या हमें उसमें से कुछ मैसेज मिल सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने उसको डिकोड करना शुरू किया और उसको वो लोग प्रिडिक्शन या तो गाइडेंस के लिए यूज करने लगे। और पहले तो उसको टैरो भी नहीं कहते थे, उसको टारो की करके बुलाया जाता था। जैसे कि टा का मतलब होता था रनवे, पक्की सड़क। जैसे हम बोलते हैं ना कोल्टार या तो डामर की जो सड़क होती है वो एकदम पक्की सड़क होती है। तो प्रॉपर रोड मतलब। और की जब हम बात करते हैं तो की के साथ ऑलवेज हम लॉक को जोड़ते हैं, राइट? क्योंकि की क्या करती है, अनलॉक करती है। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम हमारा अगर लॉक है तो सॉल्यूशन हमारी की है। तो यहाँ पे टारो की का मतलब ही होता था कि लोगों के लाइफ में जब कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनको सही रास्ता दिखाया जाए, है ना। दैट इज अ की टू गाइड देम फॉर प्रॉपर वे। ठीक है। तो ये मतलब उस जमाने में धीरे धीरे करके उसका इस तरह से उन्होंने उपयोग करना शुरू किया था गाइडेंस। तो अल्पा जी ये बताइए कि इंडिया में जो टैरो कार्ड का प्रचलन है कब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली बहुत मतलब उस वजह से तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि दिल्ली की ही कोई मीनाक्षी रानी करके थे, जिन्होंने पहली बार टैरो रीडिंग कुछ लंदन में वो गई थी और वहां उन्होंने देखा और वहां से शुरू हुआ उसका प्रचलन। और हमारे इंडिया में साउथ इंडिया में किलिम ज्योतिष करके कोई थे, उन्होंने इट्स नॉट अबाउट टैरो, बट थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हम कह सकते हैं कि जो पैरोट जो होते हैं, जिसको हम तोता कहते हैं, वो कार्ड पिक करते हैं, राइट? और वो कौन सा कार्ड आया उसके हिसाब से वो लोगों को भविष्यवाणियां करते थे। तो वो चल ही रहा था मतलब। हाँ, वो तो काफी पहले हमने देखा भी है कि एक पैरट होता है, हाँ, काफी सारे कार्ड्स होते हैं और वो फिर एक पिक करता या है तो उसका भविष्य बताया जाता है। बिल्कुल सही हाँ, बात। रास्ते में भी कभी कभी नहीं स्प्रेड करके वो लोग बैठते हैं और फिर हाँ, ये हमने देखा हुआ है, राइट? तो वो सिमिलर टू थोड़ा टैरो ही हो जाता है क्योंकि वहां भी कार्ड्स ही होते हैं। तो इसको फिर टैरो कार्ड को स्पेशली वेस्टर्न से क्यों कनेक्ट किया जाता है? देखिए,
बहुत सारे लोगों को ये मान्यता है कि जो टैरो रीडिंग है वो वेस्टर्न टाइप ऑफ जो भी ये एक मॉडलिटी है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो भी एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, या तो न्यूमरोलॉजी है, और भी रेकी हीलिंग, ये सब क्या है ना, ये सब यूनिवर्सल नॉलेज है, जिसको हम ब्रह्मांड का ज्ञान कहेंगे, और उसको हम गूढ़ विद्या है, ऑकल्ट साइंस ऐसा कहते हैं। तो क्यों हमें उसको गूढ़ विद्या कहते हैं? क्योंकि वो हमारी समझ से परे है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान नहीं है, राइट? ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो यूनिवर्स तो अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस है, तो वो हमें हमेशा गाइडेंस करना चाहता है, तो वो अपनी लैंग्वेज, हमें उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, राइट? तो ये कोई कंट्री या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या तो कोई रिलीजन, उसको ये बिलोंग नहीं करता है। ये जो सारी जो गुड़ी विद्याएं होती है, ऑकल्ट साइंस जो है, वो सभी के लिए है। ये परमात्मा ने, हम कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी ज्ञान विद्या बनाई। जब हमारा जन्म हुआ ना इस पृथ्वी पे, तो हमारी कर्मा जर्नी लेके आए, तो हमारी ये जर्नी आसान करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ज्ञान विद्या दी। तो टैरो इज वन ऑफ दिस थिंग, राइट? तो वो किसी रिलीजन या किसी ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं है, वो सभी के लिए है, और सभी धर्म शायद उसको फॉलो भी करते ही है, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग मानते भी है। तो अल्पा जी, जैसे आपने बताया कि जो टैरो कार्ड है ये ऑकल्ट साइंस से रिलेट करता है, और ऑकल्ट साइंस में जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या रेकी है, तो जो टैरो कार्ड है ये एस्ट्रोलॉजी से कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अराइज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब प्रिडिक्शन के लिए आते हैं, तो उनका भी क्वेश्चन होता है कि वेदर दे गो फॉर टैरो और एस्ट्रो। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको दोनों को अप्लाई करना चाहिए। क्यों मैं बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है, वो हम उसको डेस्टिनी कहते हैं ना, कि हमारे डेस्टिनी के बारे में जब हमें जानना होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो डेस्टिनी इज व्हाट? डेस्टिनी मतलब डेस्टिनेशन, है ना? तो जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जो होता है, जिसको हम हमारी कर्मा कुंडली कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कब जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, या तो आपके नसीब में, मतलब आपके डेस्टिनी में घर गाड़ी बंगलों का सुख है कि नहीं, संतान का सुख है कि नहीं, आपका रिलेशन कैसे रहेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो वो हमारा डेस्टिनेशन है, एंड रिजल्ट, गोल, क्या कुछ भी आप कह सकते हो कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। बट उस तक कैसे पहुंचना है, कि डेस्टिनेशन डिसाइडेड है, पर हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन, वो हमें टैरो बताता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला ना, टैरो का मतलब पहले टारो की कहते थे, और उसका मतलब ही होता था रनवे, है ना, कहीं जाने का रास्ता। तो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है ना, तो हम सब लोग क्या चाहते हैं ना, कि हमें एक ऐसा रास्ता मिले जो आसान भी हो, प्लेजेंट भी हो, और हमें बहुत ही मतलब वहां पे पहुंचने में मजा आए, है ना, कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए, डिले नहीं आए, और हम वो रास्ते पे आसानी से पहुंच सके, हमारे डेस्टिनेशन को रीच आउट कर सके। तो टैरो वो गाइडेंस है, और एस्ट्रोलॉजी वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो जैसे आपने बोला टैरो कार्ड इज बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड एनर्जी, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, पहले ही मैंने बताया ना कि उसके ऊपर इमेजेस बनी हुई होती है, बहुत सारी पिक्चर्स अलग अलग प्रकार की बनी हुई होती है। तो आपने कभी प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में सुना है? यस, लिटिल बिट, कि ये साइकोलॉजी से कुछ रिलेट करता है, बट आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज कि हम लोग, जैसे आपने पहले इंट्रो में बताया कि मैं स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम करती हूँ, साइकोलॉजी से हमारा रिश्ता नाता रहता ही है। तो देखिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है ना, उसमें जो भी ऐसे बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए, बड़े के लिए भी ये है कि बहुत सारी उनको फियर फोबियाज होते हैं, या तो मेंटल लेवल पे उनका डिस्टरबेंस होता है, और बहुत एक्सप्रेस वो नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर उन्होंने इमोशन को स्टकअप किए होते हैं, या कुछ रूटेड चीजें होती है जो हमें समझ नहीं आती है, और कहीं से भी उसका आंसर नहीं मिलता है। तो फिर ये टेस्ट किया जाता है। इसमें भी सेम होता है, पिक्चर्स बने हुए होते हैं, और हम उनको बिठा के उनको डिकोड करने के लिए बोलते हैं कि आपको इस पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, कि आपको आप कौन सी स्टोरी बना रहे हो। या तो दूसरे वे में भी हम करते हैं
कि उनको ही दे देते कि आप कोई पिक्चर बनाओ, कलर्स दे देते कि आप फिलअप करो। तो वो कौन से क्रेयॉन कलर्स के यूज करते हैं, मतलब रेड कलर ज्यादा यूज करते हैं, ब्लैक कलर ज्यादा यूज करते हैं या लाइट कलर करते हैं, उससे हमें पता चलती है कि उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है या क्या उनके अंदर दबा हुआ है जो बाहर निकालना चाहते हैं वो। और पिक्चर्स भी जब वो बनाते हैं तो उसके जरिए भी हम बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं कि उनमें उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, या तो क्या उनके जो कहते हैं ना कि स्टक अप इमोशंस है उनके अंदर, इम्पल्सिव कितनी चीजें हैं उसके अंदर। तो बहुत कुछ उससे पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो उनका सबकॉन्शियस माइंड हमें समझ आती है। तो सेम वे टैरो जो कार्ड है उसमें भी जो इमेजेस बनी हुई होती है ना, तो वो जब कोई भी क्वारंट हमारे सामने आता है, क्वारंट का मतलब ये है जो भी क्लाइंट आता है, मतलब जिसको टैरो रीड करवाना है, तो वो जब बैठता है और वो जब कार्ड हम उसके लिए ड्रॉ करते हैं, तो एग्जैक्टली वो कार्ड हमें वही गाइडेंस करते हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये हमारे ही जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा सोल प्लान है। जैसे कोई भी आत्मा जब धरती पर आती है ना, जीवन लेके, तो एक अपना प्लान लेके आती है जिसको हम सोल प्लान कहते हैं। तो उसमें सब कुछ होता है कि हम किस तरह से किसी के पास अप्रोच करेंगे, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसमें जो भी हमारी ये जो कर्मा जर्नी है तो हम कौन सी चीजें परफॉर्म करना चाहेंगे, किस वे में करेंगे, सब कुछ निर्धारित होता है। बस हमें पता नहीं है। तो जब हम कहीं भी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं या कुछ मुश्किल में आ जाते हैं, कुछ लाइफ में कहीं स्टकअप हो जाते हैं, तो फिर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको टटोलना पड़ता है। तो टैरो वही चीज है कि वो हमें अपना सोल प्लान के पास पहुंचाने का कार्य करता है। और आपने थोड़ा एनर्जी का भी यहाँ जिक्र किया। आपको पता है कि ये जो यूनिवर्स है वो क्या है ना, वो एनर्जी और वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है। और हमारा जो यूनिवर्स भी है और ह्यूमन माइंड भी है वो भी ट्रांसीवर्स की तरह काम करता है ना, कि कुछ भी ट्रांसमिट होता रहता है, हम कुछ भी रिसीव भी करते रहते हैं। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो एक थॉट पैटर्न होती है, वहां पे जो भी बहुत कुछ हमारे बहुत सारे जन्मों का एक रजिस्टर्ड डेटा होता है, वो उसके अंदर होता है। तो टैरो के जरिए हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें टैप करते हैं और वहीं से हमारा सोल प्लान हमें समझ आती है। तो ये सारा एनर्जी और सिंबल दोनों पे वर्क करता है। अल्पा जी, आपने बहुत सही कहा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी जैसे बहुत सारे यंत्राज होते हैं देवी देवताओं के, जैसे अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल से मिलके स्क्वायर और सर्कल से मिलके जो हमारे सारे यंत्राज बनते हैं, तो दे आर ऑल्सो एनर्जी सिंबल्स या सही रिलेटेड बोल टू रहे हैं। पर्टिकुलर डिटीज। तो आई थिंक आप शायद वही चीज कंपेयर कर रहे हैं। टैरो कार्ड में हाँ जो सिंबल्स होते हैं वो भी एनर्जी पैकेट्स होते हैं। हाँ, यहीं पे मैं थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि हमारे शास्त्रों में भी देखो आपने ओम का सिंबल्स भी है, श्री यंत्र भी है ना। और अगर आपको पता होगा कि विष्णु दशावतार की जो थियरी है उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे कुर्मा अवतार जो है, मत्स्य अवतार जो है, या विष्णु जी के अलग अलग अवतार है, उसमें वराह अवतार भी है, नरसिम्हा अवतार भी है। तो बहुत सारे अवतारों की भी इमेजेस हमने देखी हुई है। तो ये इमेजेस क्या है ना, उसी से तो डिकोड होता है कि भाई मत्स्य अवतार है तो जल का जो हमारा जीवन का प्रारंभ जो है, प्रगट्य जो है वो जल से हुआ। फिर आपने वाराह अवतार देखा होगा कि कैसे उसमें जो वाराह मतलब बोर जो होता है वो अपनी वो जो टस्क होता है उस पे समुद्र में से पृथ्वी को बाहर लेके आ रहा है। तो ये भी क्या है ना, ये हम इमेजेस से तो समझ रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ से पानी से के बाद में अभी धरती के जीवन का प्रारंभ हुआ, है ना। तो बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में भी है। जैसे आपने समुद्र मंथन का भी इमेजेस देखी होगी, उसमें ये भी देखा है कि कैसे जो लक्ष्मी जी जो है, जिसको हम आदि लक्ष्मी कहते हैं, वो समुद्र में से कुंभ लेके प्रकट होते हैं। तो इनसे भी हम बहुत कुछ डिकोड करते ही है। तो शास्त्रों में भी, हमारे टेम्पल्स में भी बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है जो हमें बहुत कुछ गाइडेंस करती है। तो पहले जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात ही नहीं है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। और जब जहां तक टैरो की बात होती है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी साथ में ही टैरो में होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी होते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए होते हैं, राइट। तो वो जो नंबर होते हैं वो क्या है ना, 1 नंबर है, 0 नंबर के कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये सब हमारे जो भी प्लैनेट्स है, जैसे कि 1 नंबर है तो सन का,
2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर, ऐसे सभी नंबर के साथ जो प्लेनेट की एनर्जी भी जुड़ी हुई होती है। तो सभी जो कार्ड्स होते हैं उसको न्यूमरोलॉजी को भी वो रिलेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी रिलेट करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वेस्टर्न है। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इतना ही नहीं है, जो हमारी अलग अलग सीजन्स होती है, दिशाएं जो होती है ना, उसको भी टैरो कार्ड दर्शाता है। और जो भी हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, वो सबको पता है। तो जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये जो हमारे टैरो कार्ड है उसमें भी अलग अलग कार्ड की एनर्जी अलग अलग एलिमेंट को दर्शाती है। तो अल्पा जी, जैसे आपने बताया कि टैरो कार्ड से हम डायरेक्शंस और जो एलिमेंट्स हैं वो भी जान सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको समझाइए, मतलब थोड़ा डिटेल में आप बताइए। हाँ, देखिए, जैसे टैरो कार्ड में है ना 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 22 कार्ड जो होते हैं वो मेजर आर्केना के होते हैं, और 56 कार्ड्स जो होते हैं वो माइनर आर्केनास के कार्ड होते हैं। अब जो माइनर आर्केनास के कार्ड होते हैं उसके 14 के सेट्स होते हैं, जिसको हम सूट्स कार्ड कहते हैं। तो और उसमें जो 4 जो कार्ड है वो है पेंटा है, कप्स के कार्ड होते हैं, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। तो जैसे पेंटा है तो वो अर्थ एलिमेंट है, कप्स है तो वो वाटर एलिमेंट है, वोन्स है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्वॉर्ड्स है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से बहुत कुछ हम टैरो रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन से एलिमेंट की कमी है, या तो आप कहाँ पे स्टकअप हो गए हो, या तो आपके इवन तक चक्रास के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो ये एस्ट्रो और टैरो ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। तो मैं तो सभी को यही बोलती हूँ कि जितना हो सके दोनों को आपको इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि आपको जो प्रिडिक्शन चाहिए या गाइडेंस चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से आपको मिल सके। जैसे आपने एक बार थोड़ा सा फिर से आप डायरेक्शंस के बारे में बताइए। अब जैसे बहुत सारे कार्ड्स है, उस पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उसकी अपनी एनर्जी होती है। तो उनसे ये भी पता चलता है कि आपकी कोई चीजें कहीं पे नहीं मिल रही है, या तो कौन सी दिशा में से आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो बहुत कुछ है जो कि हम डिटेल वीडियो में भी आपको बता सकते हैं कि किस तरह से ये कार्ड वर्क करते हैं मतलब। तो अल्पा जी, ये बताइए, जो टैरो कार्ड है ये सबके लिए काम करता है, या जिनको इस पर ट्रस्ट है और जो इस पर बिलीव करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है? देखिए रितु जी, यहाँ पे क्या है ना, वैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रस्ट और बिलीफ पे तो दुनिया चलती है। और जैसे कि कभी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर पे हमें ट्रस्ट होता है तो उनकी जो मेडिसिन है वो जल्दी इफेक्ट करती है। वो प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात हो गई यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन, डॉक्टर पे हमें विश्वास नहीं है तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट तो होगा और हम ठीक भी होंगे, राइट। हाँ, वो अलग बात होती है कि अगर किसी पे ट्रस्ट होता है, किसी चीज पे हमें बिलीव होता है, तो वो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट अच्छी तरह से हमें मिलता है। तो इसी तरह से टैरो कार्ड का है कि अगर आप उसको मानते हो, आप उसमें बिलीव करते हो, और आप उसके लिए ट्रस्ट है आपके मन में, तो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाता है। बट अगर आप नहीं मानते हो, फिर भी अगर आप टैरो रीडिंग के लिए जाते हो, तो आपको आंसर्स तो मिलते ही है, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल ही जाता है। अल्पा जी, ये बताइए कि टैरो रीडिंग क्या हर बार ही सही होती है, ये गलत भी हो सकती है? तो देखिए रितु जी, बहुत सारी बार होते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो उसको सिर्फ आजमाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, या तो उसको मजाक बना देते हैं। तो ऑब्वियसली वहां तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी हम उसको गाइडेंस देंगे भी, जो भी कार्ड्स निकलते हैं, तो हो सकता है कि उसका प्रिडिक्शन सही ना भी हो। और दूसरी एक जो कंडीशन होती है, जिसमें जैसे हम टैरो रीडर है, राइट, तो हम लोग भी ह्यूमन ही है, तो हमारे भी बहुत सारे इमोशन होते हैं। तो आप जानते हो कि ये तो साइकिक एबिलिटी की बात होती है। तो कभी कभी जो हमारा थर्ड आई इमोशन के कारण ब्लॉक हो जाता है, तो हमें यूनिवर्स का मैसेजेस है या एंजल का जो गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो अच्छी तरह से हम नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये भी हो सकता है कि कभी हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो सही ना भी निकले। तो एक तीसरी बात ये भी होती है कि कभी क्वारंट खुद जो होता है ना, वो भी डाउटफुल होता है। तो ऑब्वियसली ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का रीडिंग है। तो ये भी हो सकता है कि उस कंडीशन में भी होता है कि कभी प्रिडिक्शन सही नहीं होता है।
मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन किया और एक कार्ड ड्रैग किया और उसका एक प्रेडिक्शन आया, तभी वो क्या करता है, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, बट कार्ड जब ड्रैग करता है वो दूसरा कार्ड निकल के आता है। तो क्या सेम क्वेश्चन के लिए कार्ड डिफरेंट हो गया, तो क्या उनके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे? हाँ, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो भी कोरंट होता है वो पहले एक क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग उसके जो भी कार्ड्स निकलते हैं तो हम उसके हिसाब से जवाब देते हैं। बट फिर भी उसको डिससेटिस्फेक्शन, मतलब वो समझ नहीं पाता है, या थोड़ा सा उसको ये होता है कि नहीं, फिर से भी मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा और कार्ड और लेना है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ड्रॉ कर सकते, वो ले सकते हैं। बट अगर रिपीटेडली आप एक ही क्वेश्चन का 2-3 आंसर मतलब सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग होती है, मैंने बताया ऐसे। और आप ही ऐसे मैसेजेस माइंड को भेज रहे हो कि आप ही कंफ्यूजन में हो, है ना। तो जो आपके जो वाइब्रेशंस है वो कंफ्यूजन की एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो माइंड में भी वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो सही आंसर उधर से हमें फिर मिल नहीं पाता है। तो ये हो सकता है, इसीलिए हम सबको ये भी बोलते हैं कि पहले आप अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को सोच लो, जिस तरह से भी आपको माइंड में उसको ये करना है, फॉर्म करना है, और फिर जो भी आंसर निकलता है उस पर फेथ रखो। बार बार एक ही क्वेश्चन के लिए कार्ड जब ड्रॉ करते हो तो आप खुद भी कंफ्यूजन में होते हो, और आप ये भी बताता है, ये दर्शाता है कि आपको आंसर, मतलब टेरो एंजल्स जो होती है उन्होंने जो गाइडेंस दिया है उस पर आपको फेथ नहीं है, तो वो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर सेम कार्ड है और सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो उनकी मीनिंग्स का आप प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसको? देखिए रितु जी, क्या होता है ना कि कभी कभी जो भी क्वारंट है वो आते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन के लिए हम कार्ड निकालते हैं, राइट। तो कभी कभी ये होता है कि कार्ड का मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से भी बदलता है, क्वारंट की जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से भी बदलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो डेथ का क्या मतलब है कि हम एक शरीर को मतलब छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे, है ना। तो उसके मीनिंग है डेथ मतलब मृत्यु भी हो गई, डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, है ना। और डेथ का मतलब कि इस जीवन का अंत हो गया। तो एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर भी है, एंडिंग ऑफ द सिचुएशन भी है। तो यहाँ पे 3 मीनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग ऑफ द सिचुएशन है, और मृत्यु। तो अगर कोई आता है और वो मुझे क्वेश्चन करता है कि भाई मेरा कोई जो भी रिलेटिव है, अगर वो आईसीयू में है या तो बहुत ही ज्यादा उसकी हालत अच्छी नहीं है, और वो उसके लिए पूछने आता है और ये डेथ का कार्ड निकलता है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि हो सकता है उसकी मृत्यु नजदीक में है या हो भी जाए। बट कोई ऐसा क्वारंट आता है जो मुझे बताता है कि भाई बहुत सारी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत ही स्टकअप हो गया हूँ और बहुत ही मुश्किल में हूँ, तो मैं क्या होगा और मेरा आगे की सिचुएशन क्या है। तो अगर डेथ का कार्ड निकलता है तो मैं उसको बता सकती हूँ ये बात कि बहुत ही जल्दी एंड ऑफ द सिचुएशन होने वाला है, प्रॉब्लम से आप मुक्त होने वाले हो, क्योंकि डेथ हमें मुक्ति भी देता है ना, इसके लिए। तो इस तरह से और जैसे मैं बताया ना कि जीवन में चेंज भी आने वाले हैं, तो कोई स्टकअप है तो डेथ का कार्ड आता है तो मैं तुरंत बता देती हूँ कि आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बदलाव आने वाला है। तो ऐसे कार्ड भले एक ही है, तो हम डेथ को हमेशा मृत्यु के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वारंट्स एनर्जी ऑल्सो। एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ये तो एक नेगेटिव कार्ड हो गया, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। मतलब ये कार्ड जो है वो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड। तो मैजिशियन के कार्ड में ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के सूट होते हैं, वॉन्ड है, कप्स है, यू नो, स्वॉर्ड्स है और पेंटा है। तो ये मैजिशियन जो है उसके पास सब कुछ है, चारों है। तो कहने का मतलब साम दाम दंड भेद सब उसके पास है। दूसरी बात, कार्ड ही मैजिशियन का है, तो मतलब यहाँ पे चमत्कार की बात है, मैजिक की बात है ना, मिरेकल्स की बात है। बट मुझे ये बताइए, इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव है, पर मुझे ये बताइए कि मैजिक जो करते हैं हम, या मैजिशियन भी जो होता है, क्या वो सच है? नहीं, इल्यूजन। हाँ, तो हम उसको कह देंगे कि ये इल्यूजन है, धोखा है। तो उस तरह से ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड में भी अगर सामने वाला का क्वेश्चन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, तो हम पॉजिटिव भी बता सकते हैं
और कि भाई आपके लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक होगा या चमत्कार होने वाला है, या तो नहीं मिरेकल्स होने वाले हैं, या तो बहुत ही पॉजिटिव ये कार्ड है, ऐसे हम उनको बता सकते हैं। बट कभी कभी हम ये भी देखना पड़ता है कि ये कहीं हमें इल्यूजन तो नहीं है, कोई धोखे की बात तो नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती है, ऐसा नहीं है। हमें मैसेजेस जो टैरो रीडर होते हैं उनको एंजल्स दे देती है कि इस कार्ड में आपको क्या बोलना है और क्या मैसेज देना। तो अल्पा जी, जैसे आपने टैरो कार्ड के जैसे प्रेडिक्शंस के बारे में बताया, तो क्या ये जैसे प्रॉब्लम के बारे में किसी ने पूछा, अपनी कोई भी प्रॉब्लम, तो क्या ये सिर्फ खाली मतलब सिचुएशन के बारे में ही बताता है, या फिर उससे बाहर आने के लिए रेमेडीज भी कुछ सजेस्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडर? हाँ देखो, टैरो जो कार्ड होते हैं वो प्रॉब्लम्स भी बताते हैं और रेमेडीज भी बताते हैं, सॉल्यूशंस भी बताते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कोई आता है, चाहे वो कुछ भी नहीं बोले, है ना, आता है, वो कार्ड ड्रॉ करता है, वो शायद अपना कुछ बताया भी नहीं, और ये कार्ड अगर देखने को मिलता है, ये 5 ऑफ पेंटा का कार्ड है। या तो फिर ये कार्ड आ जाता है, टावर का कार्ड आ जाता है। तो ये कार्ड से ये समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं लाइफ में उसको प्रॉब्लम चल रही है, या बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, या तो नहीं डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। तो बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये डिनोट करते हैं कि डिस्ट्रक्शन है, नेगेटिव एनर्जी है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, या इल हेल्थ है, या तो जिसको हम रिलेशन के बारे में अगर बोले तो आपके इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं, और कहीं धोखा मिलने वाला है, आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है। तो बहुत सारे कार्ड जो है वो प्रॉब्लम को भी बताते हैं, बट ऐसे भी कार्ड है जिनसे हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है, वो हमें रेमेडीज भी बताता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि नंबर्स लिखे हुए होते हैं कार्ड में जो प्लेनेट की एनर्जी को दर्शाते हैं, है ना, तो आप उस प्लेनेट का या वो न्यूमरोलॉजी के जो नंबर होते हैं उसकी रेमेडीज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजों को दर्शाता है। तो थैंक यू सो मच अल्पा जी, आज आपने बहुत अच्छी बातें की और टैरोट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, तो मैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच। आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग जो है वो मिलके नॉलेज दे पाए,